वेलकम बैक माहिरा और आशिक की लव स्टोरी पार्ट 3 में। जो स्टोरी है काफ़ी दिनों तक होल्ड पे थी, तो ये मैंने उनसे बात की है जिनकी स्टोरी है और ये एक रियल स्टोरी है। इसकी कुछ चीज़ें शायद उस स्टोरी से मैच कर रही हैं, बट ये स्टोरी मेरी जो मैं अब आप लोगों के सामने पेश कर रही हूँ पूरी तरह से रियल है। मैं जिनकी स्टोरी है उनसे मेरी बात हो चुकी है और उन्होंने खुद मुझे पूरी स्टोरी शेयर की है। तो माहिरा एंड आशिक की लव स्टोरी पार्ट 3 में हम आगे बढ़ते हैं। पिछले एपिसोड में आप लोगों ने सुना था कि माहिरा का फ़ोन आशी ने चुरा लिया होता है और वो फिर अगले दिन उसको टेबल पे रख देती है और अपने काम में लग जाती है। इधर माहिरा भी रेडी होती है और अपना ब्रेकफास्ट वगैरह तो करती नहीं है, मॉम से बोल देती है कि मेरा मूड नहीं है, मैं नहीं खा रही हूँ, और बोल के वो ऑफिस के लिए निकल जाती है। तो माहिरा जब ऑफिस जाती है तो वो अपने कैबिन में जाती है तो देखती है कि उसका मोबाइल टेबल पर ही रखा होता है। तो जब वो फ़ोन की तरफ देखती है तो सोचती है यार मेरा फ़ोन यहाँ रखा है, तो फिर कल तो यहाँ, फिर आज कैसे ये मेरा फ़ोन यहाँ कैसे आया। वो ऐसे सोचने लगती है और दोबारा से फ़ोन की तरफ देखती है और कहती है मेरा फ़ोन कल तो यहाँ नहीं था, फिर आज कैसे, ये किसकी हरकत हो सकती है। और उसके दिमाग में सडन आशी का ख्याल आता है और माहिरा को बहुत गुस्सा आता है और वो गुस्से में आशी के कैबिन में जाती है। बिना नॉक के वो आशी के कैबिन में पहुंच जाती है और आशी को बोलती है तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई मेरा फ़ोन छुपाने की। हाँ, तुम मुझे ये बताओ, सिर्फ इतनी हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी, इतनी हिम्मत कैसे हो गई तुम्हारी तुम अपनी लिमिट से बाहर निकलती जा रही हो। समझ में आया तुमको? तुम ऐसा कर भी कैसे सकती हो? तुम्हें बस लोगों को परेशान करना आता है ना। बस बहुत ही बदतमीज टाइप की लड़की हो तुम। अपनी ना लिमिट में रहा करो और मुझसे तो जितना दूर हो सके ना उतना दूर रहना, समझी तुम? ये बोल के माहिरा अपने कैबिन में चली जाती है। आशी उसे खैर कुछ नहीं बोलती, मन में कहती है इसकी इतनी हिम्मत, इसने मुझे इतना सब कुछ बोल दिया। हालांकि आशी को गुस्सा बहुत आया होता है, बट वो कुछ बोलती नहीं है क्योंकि गलती तो उसकी होती है। तो मन में सोचती है यार कहूँ भी क्या, गलती तो मेरी भी है ना, क्या कर सकते हैं, क्या कहूँगी। जो बोल के गई है सही बोल के गई है, गलत तो उसने भी कुछ नहीं बोला। बट यार इतना भी तो नहीं बोलना चाहिए था ना, इतना भी मैंने क्या गुनाह कर दिया था। खैर जाने दो, बोल गई तो बोल गई, क्या कर सकते हैं। और इस तरह ये दोनों एक दूसरे से बिल्कुल बात नहीं करते उस दिन से। पूरा दिन उनका ऐसे ही ऑफिस का निकल जाता है और ऑफ टाइम हो जाता है और दोनों अपने अपने घर चली जाती हैं। माहिरा तो डिनर करके सो जाती है, बट आशी को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा होता है। वो मन में सोचती है उसकी हिम्मत कैसी हुई मुझे इतना बोलने की। एक तरफ वो ये भी सोच रही होती है कि नहीं यार मेरा फॉल्ट है, मेरी गलती है, मुझे ऐसा नहीं बोलना चाहिए था। बट दूसरी तरफ उसे गुस्सा भी आता है कि उसकी हिम्मत कैसे हुई मुझे इस तरह बोलने की। तो उसके फादर और मॉम बोलते हैं कि डिनर तो कर लो आके। तो आशी बोलती है मुझे नहीं करना डिनर, आप लोग कीजिए। उसकी मॉम पूछती है क्या हो गया तुम्हें, इतना गुस्सा किस बात पे आ रहा है ये बताओ। तो फिर आशी बोलती है कुछ नहीं मॉम, बस मेरा मूड नहीं है डिनर करने का, मुझे नहीं करना डिनर। तो बोलती है कि उसकी मॉम बोलती है कि आखिर बेटा हुआ क्या,
तो कहती मॉम बोल दिया ना, नहीं करनी तो नहीं करनी, इसमें इतना क्या सोचना और क्या पूछना। नहीं करना है मुझे डिनर, और वो बिना डिनर किए ऐसे ही सोने चली जाती है। रूम में जाके जब वो लेटती है तो बार बार माहिरा की बातें उसके दिमाग में घूम रही होती हैं और उसे गुस्सा आ रहा होता है। ऐसे ही करवट बदलते बदलते सोचते सोचते उसे कब नींद आ जाती है पता ही नहीं चलता। दोनों अपना सो जाते हैं। नेक्स्ट डे उठते हैं और फटाफट रेडी होते हैं और ऑफिस पहुंचते हैं। तो ऑफिस में जो आशी के डैड होते हैं वो आशी को कुछ काम देते हैं और उसको माहिरा के साथ कॉलेज में डील करने के लिए भेजते हैं कि कॉलेज में एक डील है उसको क्रैक करके आना है। तो आशी उन्हें बोलती है कि मुझे तो कुछ पता नहीं है पापा, तो फिर मैं कैसे डील करूँगी और मेरे से अकेले नहीं होगा ये, तो मैं नहीं जा सकती हूँ, आप देख लीजिए आपको किसे भेजना है, बट मैं तो नहीं जा सकती। एक तो वो माहिरा का नाम सुन के कि माहिरा के साथ जाना है इसलिए थोड़ा हिचकिचाती है, और दूसरा उसे इतना कुछ पता भी नहीं होता है। तो वो अपने फादर से बोल देती है कि पापा मेरे बस की बात नहीं है, दिस इज़ नॉट कप ऑफ माई टी, तो आप देख लीजिए किसे भेजना है, मैं नहीं जा सकती, मुझे नहीं पता क्या है कैसे है क्या करना है, मुझे सीरियसली नहीं पता। तो उसके डैड बोलते हैं बेटा मैं खुद चला जाता करने, लेकिन मुझे बहुत अर्जेंट वर्क है इसलिए मैं नहीं जा सकता हूँ, तो मैं तुम्हें समझा देता हूँ ना कि कैसे करना है क्या करना है। तो आशी बोलती नहीं पापा मुझे नहीं जाना है, आप क्यों नहीं समझ रहे हो, मुझे जाना ही नहीं है, कोई जिद है क्या, कोई ज़बरदस्ती है, मुझे नहीं जाना, मुझे नहीं समझ में आया ये इतना काम, आप भेज दीजिए किसी और को। तो उसके पापा बोलते बोला ना जितना कहा उतना किया करो, ज़्यादा बहस मत किया करो, डोंट आर्ग्यू विद मी, काम समझो मैं समझा रहा हूँ। और वो इस तरह डांट के आशी को वहाँ बैठा लेते हैं और उसे सारा काम समझाते हैं और आशी भी सब कुछ समझ जाती है। खैर इंटेलिजेंट तो वो होती है तो वो जल्दी समझ जाती है और कॉलेज जाने के लिए रेडी हो जाती है। तो उसके डैड उसे ये भी बता देते हैं कि माहिरा भी उसके साथ जाएगी, तो तुम उसे साथ में लेकर जाना। पर आशी तो जैसे ही ये सुनती है तो उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है, रोमन में कहती है मैं और माहिरा के साथ इम्पॉसिबल, मैं उसके साथ तो हरगिज़ नहीं जाने वाली। समझती क्या है वो खुद को, उस दिन कितना कुछ मुझे सुना के चली गई और मैं उसके साथ जाऊंगी, हरगिज़ नहीं, कुछ भी हो जाए मैं उसके साथ तो नहीं जाऊंगी। और वो ऐसा मन में सोचती है कि मुझे नहीं जाना उसके साथ, अब कुछ भी हो जाए। तो काफ़ी टेंशन में आ गई, अगर मैं नहीं लेके गई तो पापा डांटेंगे, और लेके गई तो मेरी बात का क्या, मैं फिर उसके सामने झुक जाऊंगी और मुझे नहीं झुकना उसके सामने चाहे जो हो जाए। हाय कैसी लड़ाई है ना दोनों की। खैर आशी इतना गुस्सा भी अच्छा नहीं होता, इतना गुस्सा नहीं करना चाहिए जो सेहत के लिए ज़्यादा हानिकारक बन जाए। खैर आशी तो जिद्दी, एक नंबर की जिद्दी। आई थिंक आशी नाम की लड़कियां कुछ ज़्यादा ही जिद्दी होती हैं, हो सकता है। तो वो फिर आशी तो आशी है, वो मायरा को मैसेज कर देती है, उसे अपने साथ लेके नहीं जाती बल्कि उसे मैसेज डालती है कि मैं इस कॉलेज में जा रही हूँ डील करने के लिए और तुम टाइम से आ जाना, लेट हुई तो तुम खुद समझ लेना। और ये मैसेज करके आशी तो चली जाती है कॉलेज, बट माहिरा को जब ये मैसेज मिलता है तो वो वहाँ से फटाफट निकलती है जाने के लिए, लेकिन वो लेट हो जाती है। और जब वो कॉलेज में पहुँचती है तो आशी उसे सबके सामने सुना देती है, गुस्से से बोलती है कि तुम्हें बोला था ना टाइम से आना, तो लेट क्यों आई हो तुम? तो आना ही नहीं था ना, मतलब कोई पंक्चुअलिटी है ही नहीं तुम्हारे अंदर, जो जब मन कर रहा है गार्डन है घूमने चले आओ, क्या फ़र्क पड़ता है ना।
जो मन में आए करते रहो। हद है यार, हद होती है किसी चीज की, कसम से। कैसे लेट आ सकती हो तुम? बोला था मैंने बिल्कुल टाइमली आना। तो वो ऐसा काफ़ी कुछ सबके सामने बोल देती है। तो मायरा बोलती है कि ट्रैफिक था और कोई कैब नहीं मिल रही थी। तो मैं क्या करती, तो आशु से बोलती है कि फालतू की बकवास ना तुम अपने पास रखो, मुझे नहीं सुनना कुछ। अब चलो अंदर वेटिंग रूम में, या यहाँ खड़े होके मुझसे अब बहस ही करनी है, क्योंकि वो तो तुम्हारा फेवरेट काम है मुझसे बहस करने का। तो फिर मायरा चुप हो जाती है और वो कुछ नहीं बोलते, और वो वहाँ से अंदर मीटिंग रूम में चले जाते हैं मीटिंग करने के लिए। दोनों वहाँ पे अपनी मीटिंग करते हैं और वहाँ से निकलने लगते हैं। तो काफ़ी शाम हो चुकी होती है। आशी देखती है कि शाम हो गई और कोई कैब नहीं मिलेगी। तो वो माहिरा को बोलती है कि तुम मेरे साथ चलो, मैं ड्रॉप कर दूँगी ऑफिस पे। तो माहिरा मना कर देती है, कहती नहीं मुझे नहीं जाना आपके साथ, मैं खुद चली जाऊँगी। बढ़िया ही मेरी हेल्प करने वाली, समझना तो कुछ होता नहीं है, हर वक्त गुस्सा नाक पे चढ़ा रहता है, अभी मेरी हेल्प करेंगे। तो ऐसे बड़बड़ा रही होती है। ताशी बोलती है कि क्या क्या बड़बड़ा रही हो तुम, ये बताओ ज़रा। बोला है ना मैंने तुम्हें, चलो मैं ड्रॉप कर दूंगी। ताशी बोलती है, मैं माहिरा बोलती है मैंने भी तो कहा ना मुझे नहीं जाना, तो नहीं जाना, जाओ अब आप यहाँ से। ताशी बोलती है ये मेरा ऑर्डर है, समझी तुम, मैं बॉस हूँ तुम्हारी, ये मेरा ऑर्डर है, तो चल के चुपचाप गाड़ी में बैठो। तो फिर मायरा चुप हो जाती है और वो कुछ नहीं बोलती और जाके कार में बैठ जाती है और आशी ड्राइव करने लग जाती है। तो ड्राइव करते करते एक सॉन्ग प्ले होता है, तो मायरा का हाथ आशी के हाथ से एकदम से टकरा जाता है। तो ये दोनों काफ़ी अनकंफर्टेबल फील करते हैं हाथ टकराते ही, और एकदम से पीछे हो जाते हैं। और फिर उसके बाद ये दोनों इस ख्याल को झटक देते हैं, हालांकि दोनों के दिल में कुछ स्पार्क सा हुआ है, कुछ तो हुआ था, कुछ हो गया था, लेकिन दोनों ही इस बात से डिनाई करने लगते हैं। दोनों इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करते कि ऐसा भी कुछ है, और वो उस बात को इग्नोर कर देते हैं। देर में ये लोग अपने ऑफिस आ जाते हैं। आशी अपने डैड के पास चली जाती है और जो मीटिंग में हुआ होता है वो सब उन्हें बता रही होती है। सब कुछ बताने के बाद जब वो कैबिन से बाहर आती है तो देखते हैं कि मायरा चुपचाप अपने कैबिन में बैठी हुई होती है और कुछ सोच रही होती है, लेकिन वो उस बात पे ज़्यादा गौर नहीं करती और फिर अपने कैबिन में चली जाती है। थोड़ी देर बाद जो है इनका ऑफ टाइम हो जाता है और ये अपने अपने घर चली जाती हैं। घर जाने के बाद अपने अपने रूम में जाती हैं और बैठी रहती हैं। दोनों के पेरेंट्स उन्हें खाना खाने के लिए बुलाते हैं, लेकिन ये दोनों ही बाहर नहीं आती, खाना नहीं खाती। इन लोगों का मूड बहुत ज़्यादा ऑफ होता है, कुछ अजीब सा सोच रहे होते हैं कि क्या चल रहा था, ये क्या हुआ है हमारे साथ। दोनों को कुछ समझ में नहीं आ रहा होता और दोनों ही एक दूसरे के बारे में सोचते भी हैं और इग्नोर भी करते हैं एक दूसरे को, और इस तरह ये दोनों सो जाते हैं एक दूसरे के बारे में सोचते सोचते। तो ये मोहब्बत का आगाज़ है या अभी कुछ और भी होना बाकी है। मोहब्बत भी क्या चीज़ है ना, एक पल में अपना बनाती है, एक पल में रुलाती है, एक पल में हंसाती है, एक पल में सताती है, एक पल में दीवाना बनाकर एक दूसरे से दूर कर जाती है। कभी लगता है हम इसके हैं, ये हमारा है, दूसरे पल लगता है कि कुछ भी नहीं हमारा है। मोहब्बत कर लो तो दुनिया आबाद हो जाती है, और मोहब्बत अगर दिल से कर लो तो दुनिया बर्बाद हो जाती है।
खैर, अब इन दोनों की मोहब्बत क्या रंग लाएगी, इन दोनों को एहसास कब होगा, या इन दोनों को मोहब्बत होगी भी एक दूसरे से या नहीं होगी, ये तो आगे पता चलेगा कि क्या होगा और क्या नहीं होगा। तो अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बाय बाय, टेक केयर, खुदा हाफिज़। बहुत ध्यान रखिए आप लोग अपना। टेक केयर।